जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में पहले दिन धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। राजनांदगांव में केवल 4 किसानों ने अपना धान बेचा, जबकि सरगुजा और जीपीएम में बोहनी तक नहीं हो पाई। किसानों का घोषणा पत्र का इंतजार अभी दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। 23 लाख से ज़्यादा किसानों ने अपना पंजीयन धान खरीदी के लिए करवाया है। इस बार 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि सरगुजा, कोरेला, पिंडा, मरवाही समेत कई जिलों में धान की खरीदी में बोहनी तक नहीं हो पाई है। केंद्रों में किसान न के बराबर पहुंच रहे हैं, तो वहीं गरियाबंद में सबसे ज़्यादा किसानों ने अपना धान बेचा। कहा जा रहा है कि जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्ज माफी की घोषणा की है, तब से किसानों ने अपने कदम रोक लिए हैं। कह रहे हैं कि धान बेचने में कोई हड़बड़ी नहीं है। कांग्रेस भाजपा के घोषणा पत्र का भी इंतजार अब किसानों के द्वारा किया जा रहा है। सरगुजा में समितियों में धान बेचने के लिए पहले दिन एक भी किसान नहीं पहुंचा। जिले में इस वर्ष 61 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। 60,000 किसान धान बेचने के लिए पंजीकृत भी हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 17 ऐलान हुए हैं, जिनमें से 4 मुफ्त की योजनाएं हैं। बीजेपी का भी 75,000 में मकान का वादा दिया गया है। घोषणा पत्र का इंतजार अब किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा लोगों ने कहा है कि रोजगार चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र का इंतजार है। कांग्रेस अभी तक किसानों की कर्ज माफी सहित कुल 17 घोषणाएं भी कर चुकी हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली मुफ्त देने की बात कही गई है। जबकि भाजपा ने भी गरीबों को 75,000 रुपए में आवास और पीएससी घोटाले की जांच करने का वायदा किया है। तो वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि मुफ्त की योजनाएं बंद होनी चाहिए। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए उनका घोषणा पत्र ही गेम चेंजर साबित हुआ था। ऐसे में इस बार दोनों ही पार्टियां इस जोर पर हैं। घोषणाओं को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इन्होंने अब तक कोई घोषणा ही नहीं की है। वहीं भाजपा ने कर्ज माफी की घोषणा पर भूपेश बघेल को घोषणावीर बताया है। और एक्सक्लूसिव खबर, जहां 25 रुपए प्रति किलो की प्याज खरीदने के लिए लोग यहां पर टूट पड़े। प्याज की कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ा हुआ है। इन दिनों ये लोगों के लिए जेब ढीली करने का काम कर रहा है। ऐसे में राजधानी रायपुर में प्याज के दाम 60 से 70 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में जब सड़क पर 25 रुपए प्रति किलो पर प्याज बिकता हुआ दिखाई दिया, तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल बात करें तो यहाँ पर बुधवार को ऐसा ही नज़ारा रायपुर में देखने को मिला, जहाँ केंद्र सरकार के उद्योग मामले के मंत्रालय ने बीते दिन रायपुर के चौक चौराहों में पिकअप भर करके लोगों को प्याज वितरण करना शुरू किया। प्याज खरीदने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहां पर लगी दिखाई दी। वितरण कर रहे लोगों ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को 2 किलो की दर पर प्याज देने का ऑर्डर दिया गया है। इसके लिए 2 किलो प्याज बांटा जा रहा था। हालांकि लोगों ने मौके का फायदा उठाया और घर से 2-3 लोगों को लाकर लाइन में लगा करके 6 से 8 किलो तक प्याज इनके द्वारा ले लिया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। आज कांकेर में सभा होगी आयोजित, जहां 14 को रायपुर में भी रोड शो हो सकता है। योगी और शाह भी यहां पर अपना रोड शो आयोजित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज के दिन छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी कांकेर में आम सभा को संबोधित करेंगे, जहां वो 3 विधानसभा सीटों जहां कांकेर, भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ में भाजपा प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाने का कार्य करेंगे। तो वही वर्तमान में ये तीनों सीटें कांग्रेस के कब्जे में है। इसके बाद 4 नवंबर को दुर्ग में उनकी सभा की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में होने वाली इन सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। 3 नवंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुकमा दौरे पर रहेंगे। तो वहीं सुकमा जिले की एकमात्र कोंटा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सोयम मुका के लिए जनता से वोट मांगने की अपील करेंगे। सभा को भी संबोधित करेंगे। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह भी एक के बाद एक छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। रैपिड फायर अंदाज में छत्तीसगढ़ में सभाएं और रोड शो आयोजित किए जाएंगे। 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री मोदी एक सभा सरगुजा में भी होने वाली है।
बिलासपुर से लेकर नई दिल्ली का सफ़र अब आसान हो चुका है। एक 5,300 रुपये में सीधे दिल्ली की फ़्लाइट मिलने वाली है। 39 यात्रियों को लेकर के पहली फ़्लाइट यहां पर बीते दिन रवाना हुई है। बिलासपुर से लेकर के नई दिल्ली की पहली सीधी उड़ान मंगलवार को 39 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। बिलासपुर से नई दिल्ली तक किराया कम करने की मांग कंपनी ने मान ली है और शुरुआती किराया 7,000 रुपये से घटाकर 5,300 रुपये कर दिया गया है। दिल्ली तक सीधी फ्लाइट शुरू होने की वजह से यात्री 24 घंटे में अपना कामकाज निपटा करके वापस भी लौट सकते हैं। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू होने के तकरीबन 2.5 साल बाद आखिरकार अब जाकर बिलासपुर से नई दिल्ली तक सीधे फ्लाइट की शुरुआत हो चुकी है। बीते दिन फ्लाइट की पहली फ्लाइट रवाना की गई, जहां विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने की वजह से बिलासा देवी चकरभाठा एयरपोर्ट पर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया गया। पहले दिन ही इस सीधी विमान सेवा से सफर करने वाले यात्रियों में काफी उत्साह भी नजर आया। नई दिल्ली से सुबह 9 बजे उड़ान भरकर ये विमान सुबह तकरीबन 11:30 पर ट्रांजिट यात्रियों सहित कुल 42 यात्रियों से पहली उड़ान के माध्यम से ये फ्लाइट की शुरुआत की गई। 7 से लेकर 30 नवंबर तक चुनावी एग्जिट पोल पर प्रसारणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयोग ने यहां पर इसके अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग ने 7 से लेकर 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन व प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक की अवधि को एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध अवधि के रूप में अधिसूचित कर दिया है। और अब खबर रायपुर से, जहां एसयूवी से 33.5 लाख रुपए की कैश की जब्ती की गई है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस अब सख्ती से कार्यवाही कर रही है। दरअसल रायपुर में वाहन चेकिंग के दौरान दुर्ग के व्यापारी लालचंद खत्री की एसयूवी कार से तकरीबन 33.5 लाख रुपए कैश के रूप में जब्त किया गया है। रुपयों के बारे में कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने पर आयकर विभाग को इसकी सूचना दी गई। पूरा मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। आमानाका पुलिस थाना क्षेत्र के कई इलाकों में बैरिकेडिंग और पैदल पेट्रोलिंग कर चेकिंग अभियान चला रही है। बीती शाम को कुम्हारी टोल प्लाजा के चन्नी डीह के करीब पुलिस को वाहनों की जांच के दौरान ये सफलता हाथ लगी है। अंबिकापुर में उड़ते हुए हनुमान जी का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ड्रोन का ऐसा उपयोग भी हो सकता है, किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल अंबिकापुर में उड़ते हुए हनुमान जी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी ने भी देखा है। मोदी इसे लेकर एक सभा में बोले कि ड्रोन का ये भी इस्तेमाल हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्घोषण में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के आधिकारिक अकाउंट पर नए भारत का सामर्थ्य टैगलाइन से प्रधानमंत्री ने इसको ट्वीट किया है। दशहरा महोत्सव के अवसर पर हिंदू युवा मंच कला केंद्र मैदान से महामाया मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई थी और इस शोभा यात्रा में देवी देवताओं की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई थी। शोभा यात्रा के दौरान उड़ते हुए हनुमान जी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हनुमान जी का ड्रोन से हवा में कई फुट ऊपर तक काफी देर तक इनको उड़ाया भी गया था। बायोमेट्रिक मशीन आने में विलंब है, इसीलिए अभी टोकन सिस्टम के माध्यम से ही धान की खरीदी जारी है, जिसमें 8,000 किसानों ने अपना नंबर लगाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। राज्य में इस सीजन में धान बेचने के लिए 26,56,000 किसानों का पंजीयन हुआ है। खास बात यह है कि पहले दिन धान बेचने के लिए 22 जिलों के तकरीबन 8,000 किसानों ने टोकन लिया और ये सभी लोग धान बेचने आए तो पहले दिन 30,600 टन धान आने की संभावना थी, लेकिन फिलहाल बायोमेट्रिक प्रणाली से खरीदी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये मशीन अब तक धान खरीदी केंद्रों में उपलब्ध नहीं हो पाई है। राज्य में इस साल पहली बार धान की खरीदी बायोमेट्रिक प्रणाली से करने की योजना है। फिलहाल इस प्रणाली से धान नहीं खरीदा जा सकेगा। वजह यह है कि बायोमेट्रिक मशीनें अभी खरीदी केंद्रों में नहीं आई गई हैं। इसके अलावा खाद्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक चुनावी आचार संहिता लागू होने की वजह से बायोमेट्रिक मशीन की खरीदी के लिए टेंडर जारी करने में देरी हुई है। दिवाली से लेकर छठ पूजा तक आने जाने वाले की हर ट्रेनें जो है पैक होती नजर आ रही हैं, जिसकी लगातार ट्रेनों की वेटिंग
हर दिन बढ़ती नजर आ रही है। रेलवे का यात्री सीजन पीक पर है और इसीलिए ई टिकट के साथ ही रेलवे काउंटरों में पिछले 15 दिनों से रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ी है। हालात ये है कि लंबी दूरी की ट्रेनों के जनरल कोचों में जहां भूसे की तरह यात्री सफ़र करने को मजबूर है, तो वहीं हर दिन वेटिंग सूची बढ़ती जा रही है, क्योंकि छठ पूजा के बाद तक रायपुर जंक्शन से आने जाने वाली यात्री ट्रेनें पूरी तरीके से पैक चल रही हैं। ऐसे में अब बगैर अतिरिक्त कोच यात्रियों के टिकट कंफर्म होना मुश्किल होता नजर आ रहा है। ऐसे में बीते दिन मुंबई से चलकर हावड़ा तक जाने वाली मुंबई मेल शाम 4 बजे पहुंचती थी, लेकिन इस ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है, बल्कि यात्री एक दूसरे के सट कर सफर तय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रियों को ऐसी मुसीबतों का सामना इसीलिए करना पड़ा है क्योंकि कोचों की संख्या रेलवे ने बढ़ा ही नहीं है। गरियाबंद से खबर, जहां परेवा पाली में चुनाव का बहिष्कार करने का घोषणा जो है गांव वालों ने किया। 15 साल में इनकी 5 मांगे पूरी नहीं की जा सकी, जिसको लेकर इन्होंने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर के गरियाबंद में काफ़ी अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। देवभोग तहसील के परेवा पाली गाँव में 800 की आबादी है और यहाँ इस बार भी चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया है। गाँव के बाहर एक भी बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें लिख गया है कि यहाँ पर नेताओं का प्रवेश वर्जित है। ग्रामीणों का कहना है कि 15 साल में किसी भी सरकार ने उनकी 5 मांगे पूरी नहीं करी हैं, जिससे लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को अस्तित्व में आने के 24 साल बाद भी गरियाबंद जिले का एक गांव मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। ऐसे में परेवा पाली गांव में 446 मतदाता हैं जो फिर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। 150 परिवार वाले इस गाँव में अब तक 50 परिवार गाँव छोड़ करके जा चुके हैं। सिम्स की अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बड़ी कार्यवाही हुई है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली पर कड़ी नाराजगी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जताई। आईएएस अफसर और ओएसडी को नियुक्त करने का निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था को दूर करने की बड़ी कार्यवाही की है। डिवीजन बेंच ने सिम्स में आईएएस अफसर को ओएसडी बनाने का आदेश जारी कर दिया है। बीते दिन केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर और स्वास्थ्य सचिव की रिपोर्ट देख करके चीफ जस्टिस ने गहरी नाराजगी जताई है। केस की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी, तब तक अव्यवस्थाओं को दूर करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। हाई कोर्ट ने सिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था में मनमानी को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था, जहां जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की गई थी, जिसके बाद पहले कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा गया, लेकिन कलेक्टर की जांच और रिपोर्ट से असंतुष्ट कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी, जिस पर स्वास्थ्य सचिव से रिपोर्ट मांगा गया था। छत्तीसगढ़ में प्रियंका और राहुल गांधी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं, क्योंकि अभी हुंकार रैली आयोजित करी जानी है। चुनावी बिगुल बजाने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। प्रियंका अंतागढ़ जबकि बालोद जिले के दौरे पर आएंगी, तो वहीं राहुल गांधी जगदलपुर में जनसभा को आयोजित करेंगे। बता दें कि 3 नवंबर को प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, वहीं राहुल गांधी 4 नवंबर को भी आ रहे हैं। इसके पहले प्रियंका 30 अक्टूबर को बिलासपुर दौरे पर थी और वहीं राहुल गांधी 29 अक्टूबर को राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। भाजपा सरकार आएगी तो धर्मांतरण पर रोक लगाएगी, ये कहना है उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज का, जिन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार नहीं होने से छत्तीसगढ़ को बड़ा नुकसान है। दरअसल रायपुर पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण होना दुखद है, सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं की। भाजपा सरकार आएगी तो धर्मांतरण पर रोक लगाएगी। मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गरीबों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। अगर यही चलता रहा तो आदिवासी समुदाय अपने आस्था केंद्रों और संस्कृति की रक्षा कैसे कर पाएगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरह धर्मांतरण हो रहा है, यह बहुसंख्यक समुदाय की आस्था पर जोरदार हमला है। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतपाल महाराज ने यही बातें कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि देश बचाना है तो कांग्रेस को वोट दें। सुकमा और महासमुंद में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोगों के लिए काम किया, इसीलिए वोट मांगने आए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीते दिन छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे, जहां खड़गे सबसे पहले सुकमा जिले की एकमात्र विधानसभा सीट कोंटा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाज, संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाना है तो कांग्रेस को वोट करें। भाजपा के लोगों ने देश के लिए कुछ
कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ के लोगों के लिए काम किया, इसीलिए वोट मांगने आए हैं। कोंटा के बाद महासमुंद में भी इन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि अब चुनाव बेहद करीब है, 17 नवंबर को आपको वोट डालना है। पिछली बार आपने कांग्रेस को जिताकर भूपेश बघेल को सीएम बनाया, आप फिर से कांग्रेस को जिताइए ताकि कांग्रेस के कार्यक्रमों का फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री का फोन आधे घंटे से बंद रहा, जहां इन्होंने बड़ा आरोप लगाया। फोन हैक करके जानकारी हथियाने की कोशिश की जा रही है, इस बात की जानकारी इन्होंने दी। एप्पल मोबाइल फोन पर टैपिंग मैसेज के मामले में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के फोन में मैसेज आने के आरोपों के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले में बड़ा आरोप जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनका एप्पल का फोन बंद हो गया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया के लोगों को फोन दिखाते हुए कहा कि आज सुबह से मेरा फोन अचानक से बंद है। उन्होंने कहा कि लगभग आधे घंटे से फोन बंद है। उन्होंने कहा कि इसे जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं कांग्रेस नेताओं को एप्पल के कथित मैसेज आने पर सीएम ने कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है, यह निजता पर हमला है। सीएम ने कहा है कि वीआईपी लोगों के फोन में कई तरह की जानकारियां होती हैं, इसे हैक कर हथियाने की कोशिश की जा रही है।